आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हम सभी दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा के लिए बाइबल की शक्तिशाली आयतों को जानेंगे। मसीह प्रियो, हमारे जीवन में अनेक दुष्ट आत्मा भटकते रहते हैं और हमारे शरीर में किसी भी तरह से वह अंदर आना चाहता है और वह मौका की तलाश में रहता है। जैसे बाइबल में प्रभु के समय जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, तब उन्होंने कई लोगों के ऊपर से दुष्ट आत्मा को निकाला। मसीह प्रियो, इसलिए उन्होंने हमारे लिए इन बाइबल की आयतों को दिया ताकि हम ऐसी किसी भी दुष्ट आत्मा को अपने शरीर में आने से रोक सके। प्रभु यीशु ने खुद कहा है, मेरे मुख से निकली कोई भी शब्द अपना कार्य किए बिना वापस नहीं आता। मसीह प्रियो, और यह वचन वही वचन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए इन दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए दिया है। इनके द्वारा हम सभी दुष्ट आत्मा को अपने शरीर में आने से रोक पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मसीह प्रियो, बाइबल की आयतें दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं और आध्यात्मिक लड़ाइयों के दौरान इनका प्रयोग किया जा सकता है। बाइबल की यह आयतें अंधकार की शक्तियों से सुरक्षा चाहने वाले व्यक्तियों को सांत्वना, शक्ति और दिशा प्रदान करते हैं। मसीह प्रियो, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर तब आता है जब आप शैतान के वश में आते हैं और जीवन में भटक जाते हैं और आपके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाता है। मसीह प्रियो, इन सभी से हम सभी को प्रभु यीशु ही बचा सकते हैं। इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, वचन को जानना होगा और प्रार्थना करना होगा। अगर आप इन चीजों को रोज करते हैं, तब शैतान, दुष्ट आत्मा आपका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप प्रभु के साथ हैं और वह आपको इन सभी चीजों से बचाएंगे। मसीह प्रियो, अंत में हम सभी दुष्ट आत्मा की से सुरक्षा के लिए शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। मसीह प्रियो, इसलिए आप सभी इन आयतों को पूरे विश्वास से सुने और वीडियो अंत तक देखें। तो वचन शुरू करने से पहले वीडियो को प्रभु के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में प्रभु के लिए आमीन टाइप करें, क्योंकि आपके कमेंट नाम से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु के प्यार के लिए जरूर कमेंट करें। तो आइए वचन शुरू करें। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। भजन 18:2 में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरा बचाने वाला सींग और मेरा गढ़ है। हालेलुया। तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ करेगा और उस दुष्ट से बचाएगा। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की चालों के खिलाफ खड़े रह सको। यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। भजन 121:7 में लिखा है, यहोवा तुझे हर विपत्ति से बचाएगा, वह तेरे जीवन की रक्षा करेगा। इफिसियों 6:10-11 में लिखा है, अंत में प्रभु में और उसकी महाशक्ति में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के विरुद्ध खड़े रह सको। प्रभु इस वचन की आशीष हमारे ऊपर प्रदान कर। भजन 91:1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन 27:1 में लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे डरूं? इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लोहू से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से
और आकाश में की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लीस या शैतान कहलाता है और जो सारे संसार को भरमाता है, नीचे गिरा दिया गया। वह और उसके दूत उसके साथ पृथ्वी पर गिरा दिए गए। यूहन्ना 4:1-3 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। भजन 91:1-2 में लिखा है, जो कोई परम प्रधान की शरण में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा करता हूं। यशायाह 54:17 में लिखा है, तुम्हारे विरुद्ध गढ़े गए कोई भी हथियार सफल नहीं होंगे, और तुम अपने ऊपर दोष लगाने वाली हर एक जीभ का खंडन करोगे। यहोवा के दासों का यही भाग है, और मेरी ओर से उनका यही न्याय है, यहोवा की यही वाणी है। भजन 34:7 में लिखा है, प्रभु का दूत उन लोगों के चारों ओर छावनी किए हुए रहता है जो उससे डरते हैं, और वह उन्हें बचाता है। इफिसियों 6:11 में लिया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की चालों के खिलाफ खड़े रह सको। भजन 121:7-8 में लिखा है, प्रभु तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा, वह तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हारे आने जाने पर अब से लेकर सदा सदा तक निगरानी रखेगा। तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है, वह हमें डरपोक नहीं बनाती, बल्कि हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम देती है। भजन 91:4 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और किला ठहरेगी। यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। रोमियो 8:31 में लिखा है, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? भजन 121:1-2 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माता है। यशायाह 41:10 में लिखा है, इसीलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। पतरस 5:8-9 में लिखा है, सचेत हो और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो, क्योंकि तुम जानते हो कि सारे जगत में विश्वासियों का परिवार ऐसे ही दुख भोग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। भजन 27:1 में लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे डरूं? भजन 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए। यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने होठों से लगाए रखना और दिन रात इसी पर ध्यान करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, तब तू सफल और सफल होगा। कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह के संदेश को अपने बीच अधिकाई से बसने दो,
जैसे कि तुम भजन, स्तुति और आत्मा से निकले हुए गीतों के माध्यम से पूरी बुद्धि के साथ एक दूसरे को सिखाते और समझाते हो, अपने दिलों में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए गाते हो। प्रभु, मैं आपकी महिमा गाता रहूंगा। भजन 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। रोमियो 10 के 17 में लिखा है, परिणाम स्वरूप विश्वास संदेश सुनने से आता है और संदेश मसीह के बारे में वचन के माध्यम से सुना जाता है। भजन 1:1 के 3 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रभु मुझे जीवन में सफलता प्रदान करे। हालेलुया। नीति वचन 3:5 के 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन 63 के 6 में लिखा है, अपने बिस्तर पर मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं रात के पहरों में तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मरकुस 11:23 के 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ, अपने आप को समुद्र में डाल, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वही होगा, तो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इब्रानियों 11 के 1 में लिखा है, अब विश्वास उस बात पर भरोसा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उस बात का आश्वासन है जिसे हम नहीं देखते। मत्ती 17 के 20 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत कम है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहां से वहां चला जा, और वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। याकूब 1:6 के 8 में लिखा है, परंतु जब तू मांगे तो विश्वास रखना और संदेह न करना, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। उस मनुष्य को प्रभु से कुछ पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य दुविधा में रहता है और अपने सब कामों में अस्थिर रहता है। रोमियो 10 के 9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु प्रभु है और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मत्ती 21 के 22 में लिखा है, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना में जो कुछ भी मांगेंगे वह आपको मिलेगा। इफिसियों 2:8 के 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यूहन्ना 5 के 4 में लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास आप ही है, क्योंकि आप ही हमारे उद्धार करता है। हालेलुया। मसीह प्रियो, आइए पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को सुने और प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी सुरक्षा की बाढ़ से घेर लें, जैसा कि अय्यूब 1 के 10 में लिया है। शैतान की चालों और दुष्ट आत्माओं के हमलों से मेरी रक्षा करें, क्योंकि आप ही मेरा शरण स्थान और बल हैं। पिता, इस वचन को मैं पूरे विश्वास से अंगीकार करता हूं। मेरे अंदर अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो वह अभी यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता,
मैं यीशु मसीह के नाम पर आपके पास आता हूं और मुझे सता रही सभी दुष्ट आत्माओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। याकूब 4:7 में आपका वचन कहता है, शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। पिता प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा और शैतान का विरोध करता हूं। मैं विश्वास में दृढ़ हूं और मुझे मुक्त करने के लिए आपकी शक्ति पर भरोसा करता हूं। प्रभु, मुझे शक्ति, बल और आशीष प्रदान कीजिए ताकि मैं दुष्ट आत्मा के खिलाफ जीत हासिल कर सकूं। प्रभु, आप मेरे साथ खड़े रहे और मेरा साथ दे। आपके पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु के नाम पर सभी बुरी आत्माओं को बांधें और डांटें। आपका वचन मत्ती 18:18 में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बंधेगा। मैं शत्रु और उसके सभी कार्यों पर विजय का दावा करता हूं और घोषणा करता हूं कि उसका मुंह पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं बुरी आत्माओं के डर को आपके नाम में स्वीकार करता हूं और इस पर काबू पाने के लिए आपकी मदद मांगता हूं। आपका वचन तीमुथियुस 1:7 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मुझे आपके प्रेम पर भरोसा करने और आपकी ताकत पर निर्भर रहने में मदद करें। प्रभु, मैं आपसे उन सभी दुष्ट आत्माओं से शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करता हूं जो शायद मुझ पर चिपकी हुई है। आपका वचन यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं और आपसे क्षमा और शुद्धिकरण मांगता हूं। प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर। प्रिय प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर उपचारात्मक स्पर्श करें, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने मुझे प्रभावित किया है। भजन 107:20 में आपका वचन कहता है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उनके विनाश से उन्हें छुड़ाया। प्रभु, मुझे आपकी उपचारात्मक शक्ति पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि आप मुझे पूर्णता में वापस ला सकते हैं। परमेश्वर, मैं सभी दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए आपकी शक्ति और साहस मांगता हूं। इफिसियों 6:10 में लिखा है, मैं आपका वचन कहता है, अंत में प्रभु में और उसकी महाशक्ति में बलवंत बनो। मुझे परमेश्वर के सारे हथियार पहनने और शत्रु के विरुद्ध दृढ़ रहने में सहायता करें, यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। पिता प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन रहे सभी मसीह भाई बहनों को इन सभी वचनों की आशीष सभी मसीह भाई बहनों को प्रदान करें। उन्हें इस वचन की शक्ति प्रदान करें ताकि बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा की शक्ति इनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। प्रभु जी, आप पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु, हमारे सभी मसीह भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करें। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, इन सभी वचनों को आप दुष्टात्मा के खिलाफ प्रयोग करें, वह आपके शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, यीशु मसीह के नाम में। मसीह प्रियो, इन सभी वचनों में बहुत शक्ति है, यह वचन आपकी रक्षा करेगा। मसीह प्रियो, आप सभी इस वचन को रोज दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में अंगीकार करें ताकि आप सुरक्षित रह सको। मसीह प्रियो, आप सभी इन वचनों को पूरे विश्वास से सुने और प्रार्थना करें। मसीह प्रियो, आप सभी इस वचन को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसे वचन और प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप सभी परमेश्वर से प्यार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में विश्वास से आमीन टाइप करें। अंत तक वचन और प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।